Okay, so now we will start sum number 6 of exercise 8b. So 6 sum में क्या बोला है उन्होंने, given that स्टेटमेंट में हमें given दिया है that x minus 2 and x plus 1 are the factors of इक्वेशन, और इक्वेशन हमें दी गई है, उसको नेम दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी. दैट मीन्स गिवन दिया है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट ए एंड बी. ये जो दो अननोन टर्म्स चल रही हैं इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है. एंड आफ्टर दैट हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स. इसके बाद जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे एफ एक्स के उनको हमने कैलकुलेट करना है. तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो गिवन दिया है उससे स्टार्ट करेंगे. गिवन एक्स माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स मीन्स जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको उन्होंने नेम दिया है एफ एक्स. तो अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स क्या होगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा. अगर कोई फैक्टर दिया गया है किसी स्टेटमेंट का तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है, इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2. इसको फिल करो, पुट करना है इन एफ एक्स में. एफ एक्स की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं 2 फिल करूँगी. और एफ एक्स तो इक्वल क्या होगा 0. 2 क्यूब 8, 2 स्क्वेयर 4 एंड 4 इंटू 3 12 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0. 8 प्लस 12 20. इस साइड पे प्लस का होगा तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. इसमें से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी -20 माइनस 2a, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली करेंगे x प्लस 1 भी क्या है, फैक्टर है इस इक्वेशन का, सो उसको भी सॉल्व करेंगे. ऑल्सो गिवन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. दैट मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. पुट करो अगेन इन एफ एक्स में जो भी हमारी गिवन स्टेटमेंट है. गिवन स्टेटमेंट क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी. फैक्टर है तो इक्वल्स टू 0 फिल करेंगे. जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 फिल कर दिया. -1 क्यूब दैट मीन्स -1. -1 स्क्वेयर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस माइनस माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे b की वैल्यू फिल कर रही हूँ. -1 प्लस 3 दैट मीन्स 2 प्लस माइनस 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 ए एज इट इज़ और b की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू -20a माइनस 2a. -20 माइनस 2a. जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सेपरेट सॉल्व करेंगे. 2 माइनस 20 माइनस 18 और माइनस a माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस माइनस 3a. 3a इस साइड माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस हो गया. 3 उस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो गया. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -6. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. इसको बैक इसी स्टेटमेंट में फिल करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी. b इक्वल्स टू -20 माइनस 2 और a की जगह पे a की वैल्यू को फिल कर दिया. -20 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12 और b की वैल्यू क्या आ गई, -8. तो ये हमारा हाफ सम सॉल्व हो गया जहाँ तक उन्होंने बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. हैंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स के ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमने अपनी ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है उसको इस गिवन इक्वेशन में फिल करेंगे.
पुट a and b in fx. fx क्या था हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. तो एक्स क्यूब एज इट इज़ रहा, 3x स्क्वायर एज इट इज़, ए की जगह पे आ गया -6 और बी की जगह पे आ गया -8 विच इज़ आर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये हमारा एक एफ ऑफ एक्स बन गया जिसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. इसके ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, अपना डिवीजन मेथड लगाएंगे और ऑलरेडी हमें 2 फैक्टर्स दिए गए हैं सो हिडन एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी दोनों को उठाओ, इधर फिल करो और इसके आंसर को सॉल्व कर दो. लेट सपोज मैं x+1 से सॉल्व करूँगी और इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करना पिछली सारी एक्सरसाइजेस में बताया गया है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो जब भी ये सॉल्व हो जाएगा इसके जो भी फैक्टर्स निकल के आएंगे वो हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर 0 एंड 30 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, कैलकुलेट बी एंड सी. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 6 के, बस उन्होंने उनके रिमाइंडर्स जो हैं वो इस बार दिए गए हैं. पहले रिमाइंडर्स 0 थे बिकॉज वो फैक्टर था, अभी उन्होंने रिमाइंडर दिए हैं एक 0 और एक 30, बाकी सारा का सारा सम जो है वो सेम ही आएगा. मूव टू लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है इफ x प्लस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ fx is equals to x square plus px plus q and gx is equals to x square plus mx plus n, then we have to show that a is equals to n minus q over m minus p. So कॉमन फैक्टर दिया गया है हमें. कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वल रख के सॉल्व करना है और ये आंसर जो हमने है वो प्रूव करना है. सो हम लिखेंगे गिवन x प्लस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ fx एंड gx. पूरी स्टेटमेंट लिखने की जगह पे मैं सिर्फ उनके नेम्स लिख रही हूँ fx एंड gx. सो देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया, f ऑफ x इक्वल होगा g ऑफ x के एट, जब x की वैल्यू कितनी होगी, एट x प्लस a इक्वल्स टू 0 पे. दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल होगा जी एक्स के जब हम x की वैल्यू कितनी फिल करेंगे, -a. अभी एफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू फिल करो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जी एक्स की वैल्यू फिल करो, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एट एक्स इक्वल्स टू -a. अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, जहाँ पे मुझे x मिलेगा वहाँ पे -a फिल कर दूँगी. -a स्क्वायर प्लस p माइनस a प्लस q इक्वल्स टू -a स्क्वायर प्लस m माइनस a प्लस n. नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर ही आ गया, प्लस माइनस -ap प्लस q अगेन a स्क्वायर माइनस am प्लस n. ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड पे सेम है विद सेम साइन, तो कैंसिल हो गए. अब देखो जिसको मुझे प्रूफ करना है, मुझे ए जो है वो एक साइड पे चाहिए और बाकी सारे नंबर एक साइड पे चाहिए. तो ए वाले सेपरेट करते हैं. -ap अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, ये -am इधर माइनस का है तो इस साइड आके किसका हो गया, प्लस का. इक्वल्स टू n अपनी जगह पे रहा, q इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का. ए को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, -p प्लस m. ये इस साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो देखो बिल्कुल सेम टर्म बन गई. m प्लस का है, p माइनस का है, बस उन्होंने आगे पीछे करके लिखा है. तो हम जैसे उन्होंने प्रूफ करने को बोला था वैसे लिखेंगे, प्लस वाली टर्म पहले लिख देंगे, माइनस वाली टर्म बाद में लिख देंगे. हेंस proved.
तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 8B है वो कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट जो है वो जस्ट टेस्ट योरसेल्फ ही है, सो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है यू कैन आस्क। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।